इलेक्ट्रिक ईल एक ऐसी अजीब और कमाल की मछली है जो पानी में रहते हुए अपने शरीर से तेज बिजली पैदा कर सकती है। ये बिजली इतनी खतरनाक होती है कि बड़े से बड़ा जानवर, यहाँ तक कि इंसान भी इसकी पकड़ में आकर बेहोश हो सकता है, डूब सकता है या मर भी सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये मछली बिजली पैदा कैसे करती है? क्या इसके शरीर में कोई बैटरी लगी होती है? क्या ये सच में इंसान को मार सकती है? चलिए, आसान भाषा में पूरा सच जानते हैं। सबसे पहले, इलेक्ट्रिक ईल असल में ईल जैसी दिखती है, लेकिन ये असली ईल नहीं है। इसका शरीर लंबा, सांप जैसा और फिसलन भरा होता है। इसकी लंबाई 2 से 2.5 मीटर तक हो सकती है और वजन 20 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। ये ज्यादातर दक्षिण अमेरिका की नदियों और दलदली इलाकों में पाई जाती है, जैसे अमेज़न रिवर और ओरिनोको रिवर। अब सबसे मजेदार बात, इलेक्ट्रिक ईल के शरीर का ज्यादातर हिस्सा मांसपेशियों का नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स का बना होता है। ये ऑर्गन्स बैटरी जैसे होते हैं, लेकिन इसमें कोई केमिकल बैटरी नहीं होती। असल में इसके शरीर में हजारों लाखों खास तरह की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोसाइट्स कहा जाता है। आप इनको ऐसे समझिए जिसे हमारे घर में छोटे छोटे बैटरी सेल होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में हजारों छोटे छोटे बिजली पैदा करने वाले सेल होते हैं। इलेक्ट्रोसाइट्स काम कैसे करते हैं? ये सेल्स में सोडियम और पोटेशियम आयन का फ्लो होता है। जब मछली को बिजली पैदा करनी होती है, तो उसका दिमाग और नर्वस सिस्टम एक सिग्नल भेजता है, जिससे सारे इलेक्ट्रोसाइट्स एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही ये एक्टिव होते हैं, इनके अंदर का चार्ज अचानक बदल जाता है और इस बदलाव से बिजली पैदा होती है। अगर एक इलेक्ट्रोसाइट बहुत कम वोल्टेज देता है, तो हजारों सेल्स को सीरीज में जोड़ देने से वोल्टेज बढ़ जाता है, बिल्कुल जैसे बैटरियों को सीरीज में लगाने से वोल्टेज बढ़ता है। इलेक्ट्रिक ईल 600 वोल्ट तक की बिजली पैदा कर सकती है, जो पानी में बहुत खतरनाक है। अब सोचिए, 600 वोल्ट पानी में फैले तो क्या होगा? पानी बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है, और अगर कोई जानवर या इंसान इसके आसपास हो, तो बिजली तुरंत उसके शरीर में दौड़ जाएगी। इंसान के लिए 50-60 वोल्ट भी खतरनाक हो सकता है, और यहां तो कई गुना ज्यादा वोल्टेज है। इलेक्ट्रिक ईल ये बिजली दो तरह से इस्तेमाल करती है। पहला, शिकार पकड़ने के लिए। जब इसे कोई मछली, मेंढक या छोटा जानवर दिखता है, तो ये अचानक तेज बिजली का झटका देती है। झटका लगते ही शिकार की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, वो बेहोश हो जाता है और इलेक्ट्रिक ईल आराम से उसे खा लेती है। दूसरा, अपनी सुरक्षा के लिए। अगर कोई बड़ा शिकारी, जैसे मगरमच्छ या इंसान, इसके पास आ जाए, तो ये तेज बिजली छोड़कर उसे दूर भगा देती है या बेहोश कर देती है। अब बात आती है, क्या इलेक्ट्रिक ईल इंसान को मार सकती है? सीधा जवाब है हाँ, लेकिन हमेशा नहीं। अगर कोई तैर रहा है और उसे इलेक्ट्रिक ईल का 600 वोल्ट का झटका लगता है, तो मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। व्यक्ति बेहोश होकर पानी में डूब सकता है और मर सकता है। कुछ मामलों में अगर झटका दिल के पास ज्यादा असर करता है, तो दिल की धड़कन रुक सकती है। कार्डियक अरेस्ट, ये खासकर उन लोगों के लिए खतरनाक है जिनको दिल की कोई पहले से समस्या हो या जो लंबे समय तक झटके में रहे। इलेक्ट्रिक ईल की बिजली एसी नहीं होती, ये डीसी, डायरेक्ट करंट जैसी होती है, लेकिन ये बहुत ताकतवर होती है और इसकी ताकत वोल्ट के साथ करंट पर भी निर्भर करती है। इलेक्ट्रिक ईल 1 एम्पीयर से ज्यादा करंट छोड़ सकती है, जो काफी ज्यादा है। आपको अंदाजा देने के लिए, हमारे घर का पंखा से 0.5 एम्पीयर लेता है, और ये मछली पानी में 1 एम्पीयर से ज्यादा छोड़ देती है। एक और मजेदार बात, इलेक्ट्रिक ईल कम वोल्टेज वाली बिजली नेविगेशन और कम्युनिकेशन के लिए। कम वोल्टेज वाली बिजली का ये स्मार्ट इस्तेमाल करती है, ताकि अंधेरे और गंदे पानी में अपने आसपास की चीजों का पता लगा सके। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डॉल्फिन सोनार का इस्तेमाल करती है, लेकिन यहां बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। अब सोचिए, इतने सालों में इंसानों ने कई तरह की टेक्नोलॉजी बनाई, लेकिन इलेक्ट्रिक ईल बिना किसी बैटरी या चार्जर के अपने शरीर से इतनी ताकतवर बिजली बना लेती है। ये दिन में कई बार झटका दे सकती है और तुरंत फिर से चार्ज हो जाती है, क्योंकि इसका शरीर खुद चार्जिंग सिस्टम की तरह काम करता है। अगर कोई इंसान गलती से इसके ऊपर पैर रख दे या बहुत पास चला जाए, तो ये कई बार लगातार झटके दे सकती है। 600 वोल्ट के झटके कई बार लगने से इंसान बेहोश हो सकता है, और पानी में बेहोश होना मतलब डूबने का खतरा। यही कारण है कि जो लोग अमेज़न रिवर या साउथ अमेरिका की नदियों में जाते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक ईल से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इतिहास में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां शिकारी, मछुआरे या तैराक इलेक्ट्रिक ईल के झटके से घायल या मारे गए। पुराने समय में साउथ अमेरिका के लोग
इलेक्ट्रिक ईल को पकड़ने के लिए घोड़ों को पानी में उतारते थे ताकि मछली पहले उन पर झटका दे और थक जाए, फिर उसे पकड़ा जा सके। एक और दिलचस्प बात, इलेक्ट्रिक ईल की बिजली का असर सिर्फ पानी में ही नहीं, बल्कि अगर ये पानी से ऊपर भी निकलकर किसी को छू ले तो झटका लग सकता है। इसलिए वैज्ञानिक जब इनका अध्ययन करते हैं तो मोटे रबर के दस्ताने पहनते हैं और खास उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक इलेक्ट्रिक ईल से काफी कुछ सीख रहे हैं। इसकी बिजली बनाने की तकनीक से भविष्य में ऐसे बायो बैटरी बन सकती हैं जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षित हों और लंबे समय तक चलें। अंत में इलेक्ट्रिक ईल हमें यह सिखाती है कि प्रकृति में कितनी अद्भुत और खतरनाक चीजें छुपी हुई हैं। ये दिखने में बस एक लंबी मछली लग सकती है, लेकिन इसके अंदर एक पावर प्लांट छुपा हुआ है जो जरूरत पड़ने पर किसी को भी सेकंडों में बेहोश कर सकता है। तो अगर कभी आप अमेज़न रिवर जैसी जगह जाएं और पानी में कोई लंबी सांप जैसी चीज हिलती डुलती दिखे, तो समझ जाइए कि ये इलेक्ट्रिक ईल भी हो सकती है। दूरी बनाए रखिए, वरना एक झटका आपको हमेशा के लिए चुप करा सकता है।